तो स्टूडेंट्स, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा? सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, नाउ वी विल सी दिस सोल्युबिलिटी। ठीक है, अभी आपने देखा था कि व्हाट इज अ सॉल्यूशन, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज अ सॉल्यूशन। ओके, तो सोल्युबिलिटी क्या है ये टर्म देखते हैं हम लोग। चलो, नाउ व्हाट इज सोल्युबिलिटी? Okay, solubility of a solute is its amount per unit volume of saturated solution at a specific temperature. ठीक है, solubility टर्म क्या है कि आपका जो सोल्यूट है, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर यूनिट वॉल्यूम में हम लोग क्या करने वाले, डिसॉल्व करने वाले। ठीक है, ऑफ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, यानी कि एक स्पेसिफिक टेम्परेचर, यानी कि हमारा नॉर्मली रूम टेम्परेचर ही लेते हैं हम लोग, राइट? तो टेम्परेचर में आप क्या कर रहे हो, सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार कर रहे हो। ठीक है, तो उसका एक फिक्स्ड वॉल्यूम रहेगा और उसमें हम कितना सोल्यूट ऐड कर रहे हैं उसको हम लोग सोल्युबिलिटी बोलेंगे। अंडरस्टूड? Now, the solubility of a solute is its maximum concentration and expressed in its concentration units mole liter inverse। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला है, सोल्यूट कितना ज़्यादा हम लोग उसमें डिसॉल्व कर सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोल्युबिलिटी। ठीक है, और उसके कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं या कैसे बता सकते हैं, तो यूनिट क्या है उसका, मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, अभी मोल लीटर इनवर्स क्यों बताया इन्होंने? मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कितना आपका सोल्यूट का डिसॉल्व किया है। ठीक है, किसमें, सॉल्वेंट में। और सॉल्वेंट क्या है आपका, लिक्विड है, और लिक्विड का यूनिट क्या है, लीटर है, इसलिए लीटर इनवर्स है। ठीक है, अंडरस्टूड? मोल लीटर इनवर्स यूनिट कैसे आया? ओके, गुड। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग सोल्यूबिलिटी। ठीक है, तो अभी कौन कौन से फैक्टर्स है जो सोल्यूबिलिटी को अफेक्ट करते हैं? ठीक है, लेट्स सी। The extent to which a substance dissolves in a solvent varies greatly with different substances. ठीक है, now it depends on the nature of solute and solvent, temperature and pressure. ठीक है, तो अभी इन्होंने क्या बोला है, आपका जो फैक्टर्स है तीन चीज़ों पे डिपेंड रहता है। ठीक है, नेचर ऑफ सोल्यूट, yes, nature of solute and solvent, effect of temperature on solubility and effect of pressure on solubility, ऐसे तीन टाइप के फैक्टर्स है। ओके, तो जो पहला फैक्टर है, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, वो हम लोग आज पढ़ेंगे। ओके, और ये कैसे अफेक्ट करता है सोल्युबिलिटी को वो देखेंगे। ओके, so nature of solute and solvent. Okay, generally the compounds with similar chemical character are more readily soluble in each other than those with entirely different chemical character. ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी इम्पोर्टेंट बात है जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्या बोला है इन्होंने, कोई भी अगर आप सोल्यूट ले रहे हो, सोल्यू और ये सॉल्वेंट ले रहे हो, ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द केमिकल कैरेक्टर उनका सिमिलर होना चाहिए। ओके, एंटायरली एकदम डिफरेंट रहेंगे तो वो नहीं होगा। ठीक है, क्या नहीं होगा, सोल्यूबल नहीं होगा। ओके, तो अभी इन्होंने वही बोला है कि सिमिलर केमिकल कैरेक्टर होना चाहिए तो इजीली क्या, रेडीली सोल्यूबल हो जाएगा वो। ठीक है, अदरवाइज अगर एंटायरली डिफरेंट केमिकल कैरेक्टर हो गए तो नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि अभी एक बहुत महान किसी आदमी ने कहा है कि द सेइंग दैट द लाइक डिसॉल्व्स लाइक। ओके, मतलब आप एक जैसे अगर कैरेक्टर रहेगा तो इजीली डिसॉल्व हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ खुद के कैरेक्टर को कंपेयर करोगे, ओके, तो क्या होगा, मोस्टली आपका और उसका जो लाइक्स और डिसलाइक्स कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे। ओके, तो दोनों का नेचर या दोनों की थिंकिंग मैच होती होगी। ठीक है, या तो फिर दोनों को क्या, मतलब ऑलमोस्ट आपकी जो सिमिलरिटीज रहेगी आप लोगों में, तभी जाके आप एक बेस्ट फ्रेंड बन सकते हो। ठीक है, अगर दोनों का एकदम एंटायरली डिफरेंट कैरेक्टर रहेगा, ठीक है, और एंटायरली दोनों की लाइक डिसलाइक एकदम डिफरेंट रहेगी, ऑपोजिट रहेगी, तो आप लोग बेस्ट फ्रेंड नहीं बन सकते। ओके, तो सिमिलरली वही रूल आपको यहाँ पे एप्लीकेबल करना है। ओके, सोल्यूट और सॉल्वेंट के लिए। नाउ इट गाइड्स टू प्रेडिक्ट द सोल्युबिलिटी ऑफ सोल्यूट इन अ गिवन सॉल्वेंट, और इसी की मदद से आपको क्या करना है, सोल्यूट और सॉल्वेंट को कैसे डिसॉल्व करना है, वही आपको सेम फैक्टर यहाँ पे भी यूज करना है सोल्युबिलिटी के लिए। ओके,
Now, thus, substance having similar intermolecular forces are likely to be soluble in each other. ठीक है, अभी इन लोग क्या बोल रहे हैं कि ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है, ओके, दिस इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ठीक है, ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या है? अभी दो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स एक्ट करता है उसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बोलते हैं, ओके। अभी ये फोर्स क्या हो सकता है? दो दो चीजें, दो पॉसिबिलिटीज है। आइदर इट मे बी इंटरेक्शन, अट्रैक्शन, और इट मे बी रिपल्शन, ठीक है। तो अभी अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्शन भी हो सकता है। ऑब्वियसली अभी हम सोल्यूबिलिटी देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली क्या होगा? सोल्यूबल हो रहा है, दैट मीन्स अट्रैक्शन होगा, ओके। The substance having similar intermolecular forces are likely to be soluble in each other. हाँ, अगर आपका सोल्यूट है और सॉल्वेंट है, दोनों के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है अगर सिमिलर होंगे तो इजीली सोल्यूबल हो जाएगा, ओके। नाउ जनरली पोलर सोल्यूट्स डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पोलर? पोलर क्या होता है? जिसमें पोलरिटी होती है, ओके। आपने पोलरिटी देखी थी फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी में, और वैसे साइंस में आपने नॉर्मली देखा है नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक है। अभी नॉर्थ पोल साउथ पोल दो अलग अलग पोल है, यानी कि अगर आप इस टर्म में देखने जाओगे तो उसमें क्या रहेगा? आयंस के टर्म में देखने जाओगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव रहेगा, ओके। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों भी आयंस प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा? पोलर सॉल्यूशन हो जाएगा, ओके। तो वैसे ही पोलर सॉल्यूट मतलब उसमें पोलैरिटी होगी, आइदर इट मे बी पॉजिटिव और इट मे बी नेगेटिव, और सेम पोलर सॉल्वेंट में भी वैसे ही इट मे बी पॉजिटिव और इट मे बी नेगेटिव, या दोनों भी रहेगा, ओके। This is because in this solute solvent and solvent solvent interactions are all of similar magnitude, ठीक है। सिमिलर मैग्नीट्यूड क्यों बोला है? क्योंकि अगर आप सोल्यूट 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 सॉल्वेंट या सॉल्वेंट सॉल्वेंट कोई भी कॉम्बिनेशन लेते हो, ठीक है, और अगर वो पोलर है तो क्या होगा? पोलर कब होगा? जब आपका पॉजिटिव या नेगेटिव आयंस दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। यस और नॉट? एक भी कम ज्यादा हो गया तो क्या होगा? वन स्टेबल हो जाएगा। अब दोनों इक्वल है तो क्या होगा? सब पूरे ओवरऑल आपका क्या होगा? मैग्नीट्यूड सिमिलर रहेगा, ओके। अंडरस्टूड? चलो आगे देखते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल NaCl डिजॉल्व्स इन वाटर, ठीक है। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, आपने 9th या 10th स्टैंडर्ड से आपने साइंस में केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट किया, ओके। तब से आप ये सेम एग्जाम्पल देख रहे हो, सोडियम क्लोराइड डिजॉल्व इन वाटर। तो अब तक तो आपको लर्न हो गया होगा कि सोडियम आयन और क्लोरीन आयन Na+Cl-, ओके। चलो देखते हैं। द स्ट्रॉन्ग आयन डाइपोल इंटरेक्शंस ऑफ सोडियम आयन दैट इज Na+ एंड Cl- आयन, उसमें माइनस नहीं दिख रहा है, सॉरी, ठीक है। तो Cl- आयन्स विद वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो क्या बोला इन्होंने? वाटर मॉलिक्यूल में जब आप NaCl इंट्रोड्यूस करते हो, जब वो डिजोल्व होना शुरू होता है तो क्या होता है? वहां पे एक स्ट्रॉन्ग आयन डाइपोल इंटरेक्शन होता है। अब ये आयन डाइपोल इंटरेक्शन मतलब क्या होता है? ये अभी मैंने आपको एक पिक्चर लिया है उसमें दिखाऊंगा, ओके। नाउ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स एंड आयन आयन इंटरेक्शन बिटवीन Na+ एंड Cl- आयन्स आर कंपेरेबल, ठीक है। चलो मैं दिखाई देता हूँ पिक्चर, नहीं तो आई होप, मुझे ऐसा लगता रहेगा कि आप कंफ्यूज हो, ओके। अब यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे जो सोडियम आयन है, ओके, ये सोडियम आयन है, Na+ है, ओके। और यहाँ पे Cl- क्या है? आपका एक आयन है, ठीक है। सोडियम आयन क्लोरीन आयन, ये दोनों आयन दिख रहा है आपको। अभी इसमें क्या हो रहा है? सोडियम आयन में आप देख रहे हो कि माइनस आयन है, वो आके आपको अट्रैक्ट करेगा, और जो प्लस आयन इधर है वाटर मॉलिक्यूल का, वो क्लोरीन को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। अभी जब मैंने क्या बताया था पहले आपको कि सिर्फ आपका क्या है? सोडियम आयन और क्लोरीन आयन, ठीक है। तो ये आपका डाइपोल मूवमेंट हो गया कहाँ पे? पानी के अंदर। और ये जो ब्लू ब्लू कलर के ये सब क्या है? वाटर मॉलिक्यूल्स है, ओके। अब ये जो माइनस है H2O, अब ये H2O को अगर आप डिसोसिएट करते हैं तो क्या होता है? H+OH-, ठीक है। तो जो माइनस वाला आयन है वो Na+ की तरफ आएगा, और जो प्लस वाला है वो Cl- की तरफ जाएगा। अंडरस्टूड? समझ में आया? चलो आगे देखते हैं। नाउ द नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक कोलेस्ट्रॉल डिजॉल्व्स इन नॉन पोलर सॉल्वेंट सच एज बेंजीन, ठीक है। क्या बोला इन्होंने? अगर
कोलेस्ट्रॉल डिजॉल्व होता है किस में, बेंजीन में। अभी आपके बॉडी में भी कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है। अगर वो बढ़ जाएगा तो क्या होता है, हार्ट अटैक आ जाता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ मेडिसिन लेते हैं, राइट। तो नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड रहता है जो उसको डिजॉल्व कर देता है इजीली, ओके। Understood. Now one more example, they have given sugar dissolves in water and the dissolution of sugar in water is due to intermolecular hydrogen bonding between sugar and वाटर, ठीक है। इन्होंने क्या बोला है कि जो शुगर होता है वो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है इजीली। क्यों होता है, क्योंकि जो इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग है किसके बीच में, हाइड्रोजन का, उसकी वजह से वो इजीली डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। और वो हाइड्रोजन किस में रहता है, दोनों में रहता है, शुगर में भी एज वेल एज इन वाटर ऑल्सो, ओके। सो नाउ ये मैं आपको दिखाया नहीं, जब आप सोडियम क्लोराइड वाटर में डिसॉल्व करते हो, ठीक है। ये आपका सोडियम क्लोराइड है, ओके। ये सोडियम क्लोराइड है, जब ये वाटर में डिसॉल्व कर रहे हो आप, ठीक है। तो आपको क्या Na+ और Cl- मिला, ओके। यस। अभी ये क्या है आपका सोडियम क्लोराइड का एक स्ट्रक्चर है, ओके। जिसमें जो जो छोटे छोटे डॉट्स है वो क्या है, सोडियम के है, ये वाले, ठीक है। और जो ग्रीन कलर के हैं वो क्या है, क्लोरीन के हैं, ठीक है। तो अभी जब वाटर में इसको ऐड करते हो, ये रहा वाटर, ठीक है। जब वाटर में इसको ऐड करते हो तो क्या होता है, जो सोडियम आयन है ये किससे, वाटर मॉलिक्यूल से क्या हो रहा है, सॉल्वेटेड हो जा रहा है, ठीक है। और सिमिलरली ये क्लोरीन भी क्या हो रहा है, वाटर के साथ सॉल्वेटेड हो जा रहा है। और इसीलिए इस प्रोसेस को हम लोग और क्या बोलते हैं, सॉल्वेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। अंडरस्टूड, समझ में आया, इजी था बहुत। अगर आप ऐसे पढ़ोगे तो बहुत इजीली आपको लर्न हो जाएगा, ओके। और ये तो आपको हमने डिस्कस कर ही लिया, यस। अंडरस्टूड। अभी ये क्या था हमारा, आज क्या पढ़ा हमने, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है। अभी ये क्या है, ये एक फैक्टर है जो हमारी सोल्युबिलिटी को अफेक्ट करता है, ओके। आज आप अच्छे से ये सोल्युबिलिटी पढ़ लो, फैक्टर्स पढ़ लो, ठीक है। और कौन सा फैक्टर पढ़ा था, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो बाकी के जो दो फैक्टर है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग, ओके। चलो बाय, टेक केयर एंड स्टे होम, सेफ होम, स्टडी वेल, ओके। थैंक यू। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियोस समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो आप उसे लाइक कर सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो। लाइक इसलिए करना है ताकि मुझे पता चले, और सब्सक्राइब इसलिए ताकि आपको अनइंटरप्टेड सारे लेक्चर्स आगे के अपने आप ही मिलते रहे नोटिफिकेशन के थ्रू, ओके। एंड अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स पे भी लिख के मुझे पूछ सकते हो या ईमेल भी कर सकते हो, ओके। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस यू।